morning, dear students. Today we are going to discuss one of the important concept of indefinite integration, that is integration by parts. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो है किस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है x sin x dx, तो ये प्रोडक्ट में है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चों फॉर्मूला इसमें यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा u v dx। u और v दो फंक्शन है, मान लो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसको प्यार से बच्चों हम u और v बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे u ux है और v vx है। तो ये हो जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही छोड़ दो और सेकंड को बच्चों क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज गोइंग टू बी द दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो अगर आपको इसी क्वेश्चन को करना था x cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों यहाँ पे u जो है x है और v cos x है, तो क्या करोगे, x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x दैट इज sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x दैट इज sin x और dx। अब बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप जीरो ले लो, यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जीरो ले लो, ठीक है ना। ये आपको समझना पड़ेगा ये बात। अब उसके बाद से क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x बच्चों क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा प्लस cos x। और अब कहीं पे भी कोई इंटीग्रल साइन नहीं है, तो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये हो गया x cos x dx। अब यहाँ पे बच्चों fx क्या है, स्मॉल fx क्या है, x cos x है, कैपिटल fx क्या है, x sin x प्लस cos x है। अब चेक कर लो आप एंटी डेरिवेटिव, fx का कैपिटल F इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f बिकॉज f डैश x निकालो, सो डी डी एक्स x sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या आएगा, डी डी एक्स x sin x प्लस डी डी एक्स cos x, और डी डी एक्स x sin x क्या हो जाएगा, x इंटू cos x प्लस sin x, और डी डी एक्स cos x आ जाएगा माइनस sin x, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज x cos x एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल fx। सो देयरफॉर, ठीक है बच्चों, तो इसलिए बच्चों ये जो टेक्निक है देखो काम कर रही है, दिस इज वर्किंग, दिस टेक्निक इज वर्किंग। एक और क्वेश्चन ले लो, x e टू द पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e टू द पावर x ही होता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू e टू द पावर x एंड दैट इज इक्वल टू x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। तो फिर से बच्चों यहाँ पे आ गया x e टू द पावर x, यहाँ पे स्मॉल fx कितना आ गया, x e टू द पावर x, कैपिटल fx कितना आ गया, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। फिर यहाँ पे अब देखो f डैश x निकाल करके, f डैश x निकाल लो, तो ये क्या आएगा, x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x दैट इज x e टू द पावर x। इसका मतलब ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो बच्चों ये तरीका है आपका इंटीग्रेट करने का। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर बच्चों आप थोड़ा सा ऐसे अगर करते, मान लो e टू द पावर x को पहले रखते और x को बाद में रखते, इसको फर्स्ट बना लेते और इसको सेकंड बना लेते, तब क्या होगा देखो, तो इससे बच्चों क्या होगा,
e to the power x into integration of x, that is x square by 2 minus डेरिवेटिव ऑफ e to the power x ही होगा और इंटीग्रेशन x square by 2 dx, ये आ गया। फिर अब यहां से मिल गया e to the power x square by 2 माइनस 1/2 कॉमन ले लो, e to the power x into x square dx। फिर आप क्या करो, फिर इसको इंटीग्रेट करो, e to the power x into x square by 2 minus 1/2 और फिर फर्स्ट एंड सेकंड वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे, e to the power x into x cube by 3 माइनस e to the power x into x cube by 3 dx, ये आ गया। तो ये आ जाएगा e to the power x square by 2 माइनस 1/2, तो 1/2 into 1/3 तो बच्चों आ जाएगा 1/6 e to the power x into x cube और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों e to the power x into x to the power 4 by 24, सॉरी प्लस 1/6 into e to the power x into x cube dx, ये आ गया। अब इसी को प्रोसीड करते जाओगे तो ये बच्चों सीरीज आ जाएगा पूरा इसका सॉल्यूशन। ये कभी भी कंप्लीट देख रहे हो ना, यहाँ पे कंप्लीटली बच्चों जो है ये कभी भी यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस, यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ दिस, बट यू कैन गेट अ सीरीज, यू कैन गेट अ सीरीज। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर आपने इसको फर्स्ट बनाया और इसको सेकेंड तो सॉल्व हो गया, और इसको अगर आपने फर्स्ट और इसको सेकेंड बनाया तो फिर प्रॉब्लम में आ गया। तो ये काफी रोल प्ले करता है बच्चों। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, based on the observation, one rule can be followed, and that rule is what? Follow the order I let I का मतलब बच्चों क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। L का मतलब होता है बच्चों लॉगरिथम। A का मतलब होता है बच्चों एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन। और T का मतलब होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, और E का मतलब होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल। जैसे यहाँ पे x e to the power x है, तो x बच्चों है एल्जेब्राइक फंक्शन और ये है एक्सपोनेंशियल। तो जो बाद में आएगा उसको सेकंड बनाओगे और जो पहले आएगा उसको फर्स्ट बनाओगे एज पर दिस ऑर्डर। यू कैन सी यहाँ पे बच्चों एल्जेब्राइक आ रहा है और बाद में आ रहा है ई आ रहा है, तो ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा अगर दोनों प्रेजेंट है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी गलत नहीं है, ये चलता रहेगा सीरीज ऐसे, और ये एक तरीके से इंटीग्रल की वैल्यू एक सीरीज के फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन आपको फाइनली आपको आंसर चाहिए ना, जो कि रुक जाए कहीं चल करके, आगे जाकर के रुक जाए, तो वो रुकेगा बच्चों तब जब इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। इतना समझ में आ गया ना? अब ये आपको ये ट्रिक यूज करते रहनी है। जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेट, बच्चों यहाँ पे मान लो है x sin इनवर्स x है, तो देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना? और ये सबसे पहले है और ये एल्जेब्रिक है, ये बाद में है, तो आप तुरंत स्विच कर लोगे, स्विच कर लो तुरंत। तो इसको लिखो सॉल्यूशन, और आप साइन इनवर्स x को पहले लिखोगे और x को बाद में लिखोगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड बनाओगे। तो इससे क्या होगा? साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू प्लस कर लो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो फिर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग सीख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का।
तो देख रहे हो ना, और यही अगर बच्चों एक्सचेंज कर देते आप तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, फिर सॉल्व नहीं होता। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे लॉग एक्स का बच्चों, अच्छा कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा लॉग एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे प्रोसीड करोगे, तो इसमें खुद ही मान लो अपने मर्जी से log x इंटू 1 dx कर लो, ठीक है ना, log x इंटू 1 dx कर लो। सर अंडर रूट वाला आगे करवाओगे? क्या? ये वाला 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स हाँ आगे अभी आएगा? आज की क्लास में आ जाएगा। ओके। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा आ गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और देखो ये लॉगरिदमिक है और ये एल्जेब्रिक है, वन इज एल्जेब्रिक। पर इसको इंडिकेट करना है तो अब करोगे, इसको हो जाएगा क्वेश्चन। वो तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स डी एक्स, और दिस इज x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट। सो यू गॉट log x इंटीग्रेशन एज दिस। और इसको देखो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स कितना है, log x है, और कैपिटल एफ एक्स कितना है, x log x प्लस x है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से देख रहे हो ना क्वेश्चंस कितने आसानी से हो रहे हैं। सर थोड़ा छोटे छोटे बस। यस। ठीक है, अब देखो, अब जो है कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग। जैसे मान लो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स है। तो बच्चों कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, देखो सॉल्यूशन, इसको आप i ले लो तो e टू द पावर x साइन x हो जाएगा dx। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और इसको इंटीग्रेट करो तो e टू द पावर x इंटू माइनस कॉस x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस x होता है, ये पता है सबको। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और फिर माइनस कॉस x dx। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x cos x, और फिर क्या करो माइनस e टू द पावर x cos x प्लस फिर से फर्स्ट एंड सेकंड करो, सो e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x dx। और यहां से ये आ गया माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x माइनस i। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये i फिर से आ गया यहाँ पे, और i को भी इधर लेकर के आओ। तो जो i को जब इधर लेकर के आओगे तो ये आ जाएगा 2i, सो 2i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x sin x, या e टू द पावर x sin x माइनस cos x, या आपको मिल गया e टू द पावर x sin x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x by 2 sin x माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। तो कई बार हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ऐसे भी यूज कर लेते हैं। फाइनली देखो ये कभी इंटीग्रेट, ये इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड में आ गया, बस यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये इधर आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, दिस ट्रिक इज क्लियर टू यू और नॉट, इज दिस ट्रिक क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, तो बच्चों अब चेक कर सकते हो, चाहो तो इसको आप ले लो एफ एक्स ले लो, और इसको ले लो कैपिटल एफ एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। गुड। अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, शॉर्टकट भी बता दूंगा मैं आपको, बट बिफोर दैट कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। अच्छा, कई बार बच्चों डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जैसे कि मान लो ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, ये है मान लो,
तो कई बार क्या होता है कि इसको कई बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स dx, और फिर बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, तो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स dx, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। एक चीज आप इसमें नोटिस करो कि ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि व्हेनेवर यू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx, देखो अगर सिर्फ इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लेकिन अगर इसके साथ अगर ई टू द पावर एक्स लगा हुआ है तो ई टू द पावर एक्स के डिग्री को खत्म नहीं होने देगा, डिग्री को ना तो कम करेगा ना तो डिग्री को बढ़ाएगा, क्योंकि देखो इधर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। इसका जो ई टू द पावर एक्स का जो कोएफिशिएंट में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, और यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स के कोएफिशिएंट में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है। तो ई टू द पावर एक्स बच्चों बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रोल कैरेक्टर यहाँ पे है, क्योंकि वो डिग्री को खत्म नहीं होने दे रहा है। तो इससे कई बार बच्चों क्या होता है ना कि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है ना, तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कर दीजिए। क्या तो कई बार क्या होता है कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx है, तो इस पे आप कर लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ई टू द पावर एक्स ले लो और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स के कोएफिशिएंट में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसी डिग्री का एक दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा और इंटू ई टू द पावर एक्स जरूर आएगा। अब बच्चों दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर दो, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ई टू द पावर एक्स प्लस 2px प्लस q इंटू ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस q प्लस 2px प्लस r। अब ये दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लो, तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 और q प्लस 2p इज इक्वल टू 0, और p जो है तो q इज इक्वल टू बच्चों माइनस 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू p1 एक्स स्क्वायर q2 सो माइनस 2x, और r बच्चों क्या है यहाँ पे, r एक्चुअली r प्लस q आएगा यहाँ पे, तो बच्चों r प्लस q यहाँ पे जो है r प्लस q 0 आएगा, सॉरी, तो और q माइनस 2 है तो ये 2 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों ये भी एक मेथड होता है इस तरह के कुछ खास तरह के इंटीग्रल्स को कंप्यूट करने का, खास तौर से जब ई टू द पावर एक्स के कोएफिशिएंट जो है कोई पॉलिनोमियल हो, तो ऐसे ही कर सकते हो आप चाहो तो। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, अच्छा अब कुछ एक इंटीग्रल स्पेशल इंटीग्रल है, इंटीग्रल यस सर जो आपने देखा कि मतलब x स्क्वायर e टू द पावर x dx का मतलब हम इसको px² प्लस qx प्लस r इंटू e की पावर x लिख सकते हैं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देखा। हाँ ये ऑब्जर्वेशन से ही देखा, यस। हाँ जैसे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर करना है आपको, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स dx, तो इसका आंसर आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट, यही आएगा। दोनों तरफ का डिफरेंशिएट करके आप समझ में आ रही बात ना? यस मतलब ई टू द पावर एक्स के कोएफिशिएंट में कोई भी पॉलिनोमियल है जिस डिग्री का है उसी डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि ये हमने देखा कि अगर मान लो px कोई पॉलिनोमियल है
तो यहां से आ जाएगा इसका इंटीग्रल जो आएगा वो आएगा qx into e to the power x plus constant, where p and q have same are polynomial of same degree. ये ऐसा हमेशा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात ना? यस। हाँ, तो इन जनरल यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया, एक और मेथड मिल गया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और एक बच्चों एक और मैं आपको टेबुलर इंटीग्रेशन भी बता सकता हूँ। यहाँ पे टेबुलर इंटीग्रेशन क्या होता है? टेबुलर इंटीग्रेशन में बच्चों क्या होता है कि मान लो अगर आपको इंटीग्रेट करना है, यही करना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट फंक्शन लिखो, यहाँ पे सेकंड फंक्शन लिखो। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट फंक्शन तो आप ऑब्वियसली लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर है और ये ई टू द पावर एक्स है। पहले वाले को फंक्शन को लिख लो और फिर इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये 2x और ये e की पावर x, फिर ये 0 और ये e की पावर x, और बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करो प्लस, और फिर बच्चों ये माइनस ऐसे चलेगा ये। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x। क्या? हाँ 2 आएगा यहाँ पे, हाँ 2 आएगा यस। फिर 0 और फिर e टू द पावर x, फिर ऐसे प्लस प्लस 2 e की पावर x। कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को क्या करना है? पहला फंक्शन लिखना है और दूसरा फंक्शन लिखना है। पहले वाले को सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव इंटीग्रेशन। पहले वाले का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने देखा, आप देख रहे हो कि व्हेनेवर यू आर अप्लाई दिस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, पहले वाले फंक्शन क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट हो रहा है, और दूसरा वाला क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। समझ में आ रही बात ना? पहला वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है, दूसरा वाला फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है। बच्चों बोलो, समझ में आया टेबुलर इंटीग्रेशन? कोई बताए, आप में से कोई बताए टेबुलर इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया? इसको तब तक लेके जाओ जब तक ये 0 ना बन जाए। सर ये किन केस में वैलिड होता है? देखो, ये वैलिड तो हर केस में होगा, क्योंकि ये आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही। लेकिन अप्लाई कब करोगे? जब ये खत्म हो जाए, ये आकर के कहीं फाइनली क्या जाए, ये पॉलिनोमियल हो जिसे आकर के खत्म हो जाए। नहीं तो ये चलता रहेगा, नहीं तो सीरीज बन जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे एक क्वेश्चन, चलो मान लो ये करता हूं मैं, मान लो एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स है। तो फर्स्ट और सेकंड लिखो, एक्स क्यूब लिख लो। आर्यन देखो, समझो तुम्हारे लिए ट्रिक है ये। एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर 6x 6 और 0, फिर इसको इंटीग्रेट करो, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, और फिर ये ऐसे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। और फिर आगे तो जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि 0 ई टू द पावर एक्स करोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर आगे यहीं पे रुकना पड़ेगा आपको, नहीं तो चलाते रहो जब तक चल रहा है, फिर वो सीरीज में उसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैलिड तो हमेशा होगा, लेकिन अप्लाई कब करोगे वो एक अलग बात है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 6x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 6 ई टू द पावर एक्स, एंड दैट्स ऑल। तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। बोलो, समझ में आया? यस। चाहो तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, चेक करो। देखो यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब ई की पावर एक्स है। कैपिटल एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6
इंटू ई टू द पावर एक्स है। कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, तो बच्चों क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इंटू ई की पावर एक्स प्लस, और यहाँ पे ई की पावर एक्स रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ओवर प्लस 6x माइनस 6x ओवर माइनस 6 प्लस 6 ओवर, so this is equal to f of x। बोलो ठीक है, मजा आया? गुड। तो बच्चों इस इंटीग्रेशन का नाम है टेबुलर, और ऑब्वियसली बच्चों अगर इसको अगर आप किसी और क्वेश्चन में लगा दोगे, जैसे मान लो, चलो देखो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, देखो ये कर लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, ये करना है मान लो, तो पहले को लिखो दूसरे को लिखो, पहले को लिखो एक्स स्क्वायर और दूसरे को लिखो साइन एक्स, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, फिर 2 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर 0 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, सक्सेसिवली अपने इसको कर दिया, और फिर इसको बच्चों जो है ये सक्सेसिवली डिफरेंशिएट हो रहा है और ये सक्सेसिवली इंटीग्रेट हो रहा है, सक्सेसिव इंटीग्रेशन, और ये हो रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव का मतलब एक्स स्क्वायर से 2x आया, फिर इसको फिर डिफरेंशिएट किया, फिर एंड सो ऑन। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये अब देखो क्या करना है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx इज इक्वल टू ये प्लस और फिर ये माइनस और ये फिर प्लस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है बच्चों, जो यूजुअली हम लोग कई बार करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये आ जाएगा। अगर यही अब आपके लिए इसी में होमवर्क भी बना दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, तो इसको सेकंड मान लेना, इसको फर्स्ट मान लेना। और देखो बच्चों ये मेथड हमेशा वर्क करेगा, देखो आपको मान लो करना है एक्स क्यूब ये निकालना है, तो ये होता है एक्स की पावर 4/4 होता है प्लस कांस्टेंट। अब इसको क्या करो जानबूझ करके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लो dx, ये पहला हो गया या दूसरा हो गया, हमेशा वर्क करेगा, पहला दूसरा, एक्स स्क्वायर एक्स 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 2 एक्स क्यूब बाई 6 0 एक्स टू द पावर 4/24, और अब निकालो इसका यूज करके प्लस माइनस प्लस, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर 4/2 माइनस एक्स टू द पावर 4/3 प्लस एक्स टू द पावर 4/12, और यहाँ पे बच्चों 12 कॉमन ले लो और एक्स टू द पावर 4, तो 6 माइनस 4 प्लस 1, और देखो ये क्या आ रहा है एक्स टू द पावर 4/4, देख रहे हो ना, सो दिस इज ऑलवेज वर्किंग। और ये बच्चों अगर टेबल खत्म नहीं हो रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, सीरीज में आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो बच्चों अगर मुझे मान लो करना है e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, या आपको मान लो करना है बच्चों मान लो मैं एक ऐसा कोई केस लेता हूं जिसमें चलता रहेगा, कभी रुके नहीं, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले लो, तो चलता रहेगा बच्चों, लेकिन वो कई बार आंसर आपको सीरीज में नहीं चाहिए, आपको आंसर चाहिए किसमें
एक डेफिनेट टर्म्स में चाहिए, तो इसलिए आप वहां पे उस सीरीज को यूज मत करो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा इंटीग्रेशन वाला टाइप, ऑफ टाइप और इंटीग्रल ऑफ टाइप। e to the power x fx plus f dash x। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम जो होती है ना वो इस टाइप में आ जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको इसी को देखो करो, देखो i इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है e to the power x और fx plus f dash x। आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो e to the power x का कोएफिशिएंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो इसको इंटीग्रेट करने में बच्चों जो है क्या करना पड़ेगा हमको, टेबुलर। तो बच्चों टेबुलर जो है, यामिनी अपना ऑडियो ऑन करो और फिर क्वेश्चन पूछो। सर जो क्वेश्चन हमने टेबलर से करे वो आइलेट से भी हो सकते हैं। हमने बल्कि टेबुलर जो मेथड है ना, फर्स्ट इनटू सेकंड का यूज करके जो हमने, देखो आइलेट का तो मतलब बच्चों आइलेट कोई रूल जो है बस वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट किसको लेना चाहिए, सेकंड किसको लेना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं बच्चों, उसी से तो टेबुलर मेथड बनाया गया है। वही जो आप रिपीटेडली जो कर रहे हो ना, वहीं से वो टेबुलर इंटीग्रेशन आया है। आप देखो ये जो आप करते हो, मान लो ये fx है, मान लो ये है हमारा u इंटू वी है, ये है, तो ये क्या होगा u इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, अगर u को मैं डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, तो मैं बच्चों इसको लिखूंगा, चलो चलो ठीक है, मान लो u लिख दिया, u इंटू v1, v1 का मतलब इंटीग्रल ऑफ v माइनस u डैश इंटू v1 dx, ये आ गया। फिर u v1 आ गया माइनस, फिर इस पे लगाओ, सो u डैश इंटू v2 माइनस u डबल डैश इंटू v2 dx। फिर क्या करो, तो u v1 आ गया माइनस u डैश v2 आ गया, और प्लस u डबल डैश v2 dx आ गया। फिर इस पे लगाओ, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों ये देखा गया है कि देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये u है, ये v है, u डैश v1 u डबल डैश v2, तो यहाँ पे ऐसे प्लस और यहाँ पे ऐसे माइनस। देखो u v1 यही आ रहा ना, u v1 माइनस u डैश v2, समझ में आ रही बात, प्लस इसको फिर आगे करोगे तो यही आता रहेगा। तो टेबुलर मेथड इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, द कंसाइज फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ में आया यामिनी? क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? यस सर आ। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार बच्चों मिल जाते हैं, तो इसको डील कैसे किया जाता है समझने की कोशिश करो। इसको डील करने का तरीका ये होता है बच्चों कि आप इसको लिख लो e to the power x into fx dx प्लस e की पावर x into f dash x dx। और देखो इससे क्या आएगा, इससे आएगा बच्चों e to the power x into fx dx प्लस इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, तो e to the power x into f dash x का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इनवर्स एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, तो f dash x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, fx आ जाएगा माइनस e to the power x into fx dx, और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये आ गया e to the power x fx प्लस कांस्टेंट। तो बच्चों e to the power x into fx प्लस f dash x dx ये आ गया। तो अब आप जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो सीधे सीधे आंसर लिख लोगे। और वैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो बच्चों डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एंड दैट इज ई टू द पावर एक्स
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा होता है। अब जैसे आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखो e टू द पावर x इंटू मान लो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियसली बच्चों इसमें आप इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं करोगे, आप सिंपली इसको लिख लोगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। फिर मान लो आपको क्वेश्चन कोई दिया गया है ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पे लिख लोगे ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कांस्टेंट। कोई साथ में जो है ऑडियो अपना ऑन कर ले और मुझसे बात करे कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। यस सर, आ रही है समझ। ओके गुड। तो बच्चों देख दो ना कितना बेनिफिट है इसका। अब बहुत सारे क्वेश्चन देखो, अब ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है लेकिन इसका इंडिकेशन कितना सिंपल है। अच्छा कई बार बच्चों ऐसे भी हो सकता है, देखो आपको मैं बता दूं, कई बार बच्चों मान लो जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो रूल कैसे बनता है। मान लो बच्चों e टू द पावर 2x इंटू मान लो आपने fx ले लिया और इसको डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर 2x इंटू fx को डिफरेंशिएट करो। देखो देखो आप e टू द पावर x इंटू fx को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x आ जाएगा। और यहीं से आपने बनाया था देयरफॉर e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू fx प्लस कांस्टेंट। लेकिन अब कई सारी किताबें हैं जो कि इसी पे बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। वो क्या बोलती हैं, देखो ऐसे डी डी एक्स ई टू द पावर 2x इंटू मान लो एफ एक्स अगर है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ई टू द पावर 2x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x इंटू एफ एक्स। और यहां से आ जाएगा बच्चों ई टू द पावर 2x कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स प्लस 2 इंटू एफ एक्स। तो देयरफॉर ई टू द पावर 2x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2fx अगर कहीं आ गया तो इसका आंसर होगा e टू द पावर 2x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। फिर अगर यहीं पे मान लो अगर ये बन गया e टू द पावर 3x, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, क्या 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 थोड़ा सा ऊपर कर दो। तो बच्चों आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। देखो खुद से फॉर्मूला बनाओ, इतना ज्यादा कहीं पे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मान लो डी डी एक्स ई टू द पावर 3x इंटू एफ एक्स है, तो इसका डिफरेंटिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंटिएशन होगा e टू द पावर 3x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3 e टू द पावर 3x इंटू एफ एक्स। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3fx। So therefore e to the power 3x into fx dx is equal to e to the power 3x into f dash x plus 3fx आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना। अब मान लो इसी में आ गया e to the power minus x into fx, तो ये आ जाएगा e to the power minus x into f dash x minus e to the power minus x into fx, that is e to the power minus x f dash x minus fx. So therefore e to the power minus x fx minus f dash x dx is equal to e to the power minus x fx plus constant। तो ये बच्चों सीधे एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेस ऑब्वियस है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ये थोड़ा लेस ऑब्वियस है, तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर एक्स इंटू, और कुछ ऐसा लिखो कि जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स आ जाए और यहाँ पे एफ डैश एक्स आ जाए, ऐसे इसको तोड़ना है बच्चों। तो बच्चों ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1
और ये आ जाएगा 2/x+1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये यही आ जाएगा, और सीधे सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा e⁻x x-1/। पर एक्स स्क्वायर था। x+1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, मतलब ऊपर में एक्स स्क्वायर था। x² + 1 था ना, यस सर। तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। सर इसको हमने ये लिख लिया x² + 1 को हमने लिख लिया x² - 1 और +1 + 1 ऐसे लिख लिया। समझ में आई बात सुहानी? यस सर। हाँ, तो फिर तो बच्चों ये थोड़े से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े से ट्रिक आ जाता है, तो वो ट्रिक प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपका जो एक्सरसाइज है, आपका जो एक्सरसाइज है 7 पॉइंट, जिसका नाम है 7.6, वो सारा क्वेश्चन आप कर लोगे 7.6 के। एक क्वेश्चन में बच्चों आपको बताता हूं, tan इनवर्स x dx। तो इस तरह के क्वेश्चंस, या sin इनवर्स x आ जाए तो इस तरह के, या बच्चों मान लो ये a ये आ गया, b cos इनवर्स x dx, c बच्चों sin इनवर्स x dx, या कोई भी बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा sin इनवर्स x dx है। तो इसको सॉल्व करने का जो सिंपल तरीका है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, आप इसको क्या लिखो, sin इनवर्स x × 1 dx ऐसे लिख लो, फिर sin इनवर्स x × x माइनस 1/√1 - x² × x dx, और फिर प्रोसीड करो। ये तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। तो हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप बच्चों, अगर बच्चों tan इनवर्स x हो या cos इनवर्स x हो या sin इनवर्स x हो, ठीक है ना, सबका इंटीग्रेशन आप करना आप सीख सकते हो इसी तरीके से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस बच्चों? लेट मी नो। ये इसको प्रोसीड कर लोगे ना, या इसमें कोई दिक्कत है बताओ? बताओ। यस, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि ये पिछले वाले केसेस में ये रिड्यूस हो जाता है बच्चों। अब बच्चों इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, मोर टाइप्स। तो बच्चों सबसे पहला जो है हमारा जो काम है वो मोर टाइप्स में इंटीग्रेट करना x² + a², इसको इंटीग्रेट करना। बच्चों अभी तक ये छूटा हुआ था, अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो है जो डिस्कस किया था वो इस तरह का डिस्कस किया था, √x² + bx + c। अब हम डिस्कस करेंगे √x² + bx + c dx, इस टाइप का। तो बच्चों सर पहले एक बार सारे फॉर्मूले दिखवा दो, फिर मतलब फॉर्मूला चार्ट सा बन जाता है, फिर प्रूफ करवा देना। लास्ट में फॉर्मूला अगर चार्ट बना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ये सारा डिराइव करके। ये सही है, भी ठीक है। हाँ, पहले पूरा फोकस हमारा इसी पे बना रहे, ठीक है ना। दोनों यस। चीजें अच्छा है, शुरू में भी टेबल बन जाए तो भी अच्छा है, और बाद में भी बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है ना। टेबल हम लोग कल बना लेंगे, ठीक है। यस। ओके, तो बच्चों देखो, इसको लिखो आई सॉल्यूशन, आई इज इक्वल टू √x² + a² × 1 dx लिख लो इसको। और फिर बच्चों अब आगे बढ़ो, x² + a² × x माइनस डेरिवेटिव ऑफ √x² + a², तो आ जाएगा 2 √x² + a² × 2x × x dx। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x √x² + a² माइनस
एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। इसमें बच्चों ए स्क्वायर ऐड कर दो और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स प्लस ए स्क्वायर डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने एक ब्रैकेट ले लिया, इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा। और बच्चों ये देखो आपको क्या मिला है यहाँ पे, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ये आई है और ये भी आई हो गया, तो इधर से आ जाएगा 2i आ जाएगा यहाँ से। सो 2i इज इक्वल टू सो बच्चों 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा बच्चों देयरफॉर इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और इसको बच्चों इंटीग्रेट करना हमने सीखा था पिछली क्लासेज में, प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कितना सिंपल है। और इसी तरीके से बच्चों इफ अगर ए स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रख लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हो या मॉड नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉडुलस हट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई जगह मॉडुलस आता है तो हम हर जगह मॉडुलस लगा लेते हैं जहां जहां, ठीक है बच्चों, जिससे कि मतलब हमें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो उसको मेमोराइज करने में भी। सर यस सर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद से ये जो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आया है इसको हमने थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, थोड़ा सेटिंग कर लिया इसका, जिससे कि फिर क्या सर इसको कैसे लिखा? देखो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर आया हुआ था ना पहले, यस सर। तो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर ऐड कर लिया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है? ओके सर, यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको लग रहा होगा। वैसे ही बच्चों अब चलो टेबल आई थिंक बनाने का टाइम हमारे पास है थोड़ा बहुत, तो टेबल मैं बना देता हूं। तो बच्चों देखो टेबल यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। दूसरा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। और तीसरा बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है बच्चों 1 बाई 2 एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। ये खुद से कर लेना बच्चों, ये आप बहुत आराम से कर सकते हो इसको। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका एप्लीकेशन सर कहाँ पे है, वेयर इज द एप्लीकेशन, वेयर इज द एप्लीकेशन, यू कैन आस्क लाइक दिस। तो एप्लीकेशन बच्चों है, एक क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो, प्लस 2x प्लस 3dx। ये तीन फॉर्मूलेज हैं बच्चों जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स के रिजल्ट हैं, कंसीक्वेंस है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कंसीक्वेंस है।
हो गया सर। ठीक है ना। ये बच्चों x/2 है, थोड़ा सा मेरी हैंडराइटिंग तो आप लोगों को पता ही है, बाई हैंडराइटिंग तो मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। ठीक है ना। तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो अब जो है, हाँ ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको देखो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व बच्चों, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हो गए बच्चों ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ अभी, पहले इसको सॉल्व करके वो बात बताऊंगा। देखो इसको लिखो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx, और x+1 को बच्चों ले लो z, तो dx इक्वल टू आ जाएगा बच्चों dz, और ये कन्वर्ट हो जाएगा √z² प्लस √2 होल स्क्वायर dz में। और अभी हमने बच्चों इसको डिस्कस किया था, सो 1/2 z प्लस a²/2 दैट इज √2 होल स्क्वायर बाई 2 log z प्लस z² प्लस 2 अंडर रूट मॉड प्लस कांस्टेंट, और ये बच्चों आ जाएगा 1/2 z की जगह पे x+1 रख दो प्लस 1/2 log x+1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। बच्चों हो गया ना। अच्छा ये नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इन जनरल वी कैन, इन जनरल बच्चों, इन जनरल you can integrate under root ax square plus bx plus c. You can simply reduce them into those three integrals. Any one of those three integrals में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इन जनरल बच्चों इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, px प्लस q मान लो आ गया, और अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया। तो बच्चों px प्लस q को आप क्या लिख लोगे, लैम्डा इंटू 2ax प्लस b प्लस म्यू, और फिर बच्चों ये इंटीग्रेट हो जाएगा जैसे कि हमने पहले किया हुआ था इसको। ठीक है बच्चों, यामिनी ऑन करो ऑडियो। यस ये समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस सर। हाँ ठीक है। तो बच्चों जैसे कि मान लो, तो अब जैसे कि मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन करना है, मान लो 2x प्लस 3 और अंडर रूट बच्चों मान लो आ गया x² प्लस मान लो बच्चों जो है x² प्लस मान लो 2x प्लस 4 आ गया। तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 3 को लिखोगे लेमडा टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस म्यू, तो ये बच्चों आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा, लेमडा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सिंपली बच्चों आ जाएगा, लेमडा यहाँ से आ जाएगा 1 टाइम्स 2x प्लस 2 प्लस 1, और ये बच्चों एक्सप्रेस हो जाएगा फाइनली, स्प्लिट हो जाएगा दो इंटीग्रल में, ये हो जाएगा बच्चों लेमडा टाइम्स 2x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4 dx प्लस म्यू टाइम्स अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 4 dx, और इसको बाई सब्स्टिट्यूशन कर लोगे और ये तो नॉर्मल हो गया। तो बच्चों इस तरीके से, और लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे जो पता चल गई है, तो ये फाइनली इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 7.6 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही है, अभी थोड़ी देर मैं आपको डाउट्स आपके ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच।